हेलो दोस्तों, टाटा मोटर्स की जो अक्टूबर मंथ की सेल्स हुई हैं उनकी कंपनी ने प्रेस रिलीज़ जारी की है और इसकी जो कंपैरिजन वो की है, इसका कंपेयर जो अक्टूबर 2021 के साथ उन्होंने किया है। और कंपनी ने इसमें बताया है कि जो उनकी अक्टूबर मंथ की टोटल सेल्स हुई हैं वो आप देख सकते हैं 78,335 यूनिट्स इन अक्टूबर 2022 के अक्टूबर में उन्होंने जो टोटल सेल्स की हैं वो 78,335, जो कि 15% ओवर लास्ट ईयर जो अक्टूबर 2021 था उससे 15% अधिक जो है इस बार सेल्स किया है कंपनी ने। तो अब देखते हैं कि डोमेस्टिक सेल्स परफॉर्मेंस जो कंपनी का है वो कैसा रहा है। तो इसमें देखिए आपकी जो टोटल डोमेस्टिक सेल्स हुई हैं वो अक्टूबर 2022 में 76,537, ये जो है ये अक्टूबर में। और जो पिछले साल अक्टूबर 2021 था उसमें जो कंपनी की टोटल सेल्स थी वो 65,151 थी। और वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर देखें तो कंपनी ने 17% के साथ कंपनी ने ग्रोथ किया है। ये जो था ये टोटल डोमेस्टिक सेल्स में, घरेलू जो इनकी सेल्स हुई उसमें। अब कॉमर्शियल व्हीकल में हम चलते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल का देखते हैं कि क्या है। तो कॉमर्शियल व्हीकल में इन्होंने 9,860, ये जो मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की जो कैटेगरी है उसमें इन्होंने 9,860 यूनिट्स की सेल की है अक्टूबर 2022 में। पिछले साल की अक्टूबर से तुलना की जाए तो 7,644 जो पिछला अक्टूबर बीता, और वाई ऑन वाई बेसिस पे इसकी जो ग्रोथ हुई वो 29% की कंपनी ने बताया है। उसके बाद हम देखते हैं कॉमर्शियल व्हीकल में दूसरे देखते हैं कि लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो हैं उसमें कितनी ग्रोथ या डी ग्रोथ हुई है। तो उसमें कंपनी ने डी ग्रोथ दिखाया है, जो कि अक्टूबर 2021 में आप देखिए 5599 जो इनकी सेल थी वो 5599 की हुई थी। लेकिन जो इस बार है अक्टूबर 2022 में इनकी जो सेल्स हुई हैं वो हैं 4,083। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा डी ग्रोथ की है। अगला जो है पैसेंजर कैरियर्स में, आप पैसेंजर कैरियर्स जो हैं इसमें आप देखिए आप कंपनी का जो रिजल्ट रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल में आप देखिए 1,759 जो इस बार अक्टूबर में सेल्स हुई हैं वो इतनी हुई हैं। और पिछले अक्टूबर 21 की तुलना में 84% कंपनी ने यहाँ पे ग्रोथ दर्ज की है। पैसेंजर जो कैरियर होते हैं टाटा के, आपने देखा होगा टाटा मैजिक और भी टाइप के, इस टाइप की जो आते हैं वो पैसेंजर कैरियर में आते हैं। फिर एससीवी कार्गो एंड पिकअप में देखते हैं, पिकअप की जो गाड़ियाँ 15,618, यहाँ पे कंपनी ने 15,618 की सेल्स दिखाया है। पिछले अक्टूबर में 17,025, यानी कंपनी को यहाँ भी डी ग्रोथ हुई है और वो डी ग्रोथ 8% दर्ज की गई है। तो यहाँ भी कंपनी थोड़ा सा डी ग्रोथ करती हुई दिखी है। उसके बाद टोटल कॉमर्शियल व्हीकल जो है डोमेस्टिक घरेलू जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उसमें टोटल कंपनी ने पिछले अक्टूबर से तुलना की है तो वहाँ पे कंपनी का एकदम फ्लैट रहा है। 31,226 यूनिट्स पिछले अक्टूबर 2021 में भी वो हुई थी और 31,320 लगभग मान लीजिए उतना ही रहा है ना, ज़्यादा सेल्स अपनी कंपनी ने बरकरार रखी हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कह रहा है कि कॉमर्शियल व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस जो आईबी है इनका कॉमर्शियल व्हीकल, वहाँ पे अगर हम देखें तो 1,592 और पिछले साल अक्टूबर में 2,448, यहाँ भी कंपनी को थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये एक प्रेस रिलीज जारी की गई, तो यहाँ पे इस प्रेस रिलीज में कंपनी ने दिखाया कैसे क्या इनकी सेल्स रही अक्टूबर 2022 की। अब आगे हम देखते हैं डोमेस्टिक सेल्स ऑफ एमएच एंड एलसीवी, यानी कि मीडियम एंड हैवी और फिर लाइट कॉमर्शियल व्हीकल जो अक्टूबर 2022 रहा है, इंक्लूडिंग ट्रक एंड बसेस। अब यहाँ पे देखिए स्टूट 13,251 यूनिट्स जो हैं उन्होंने सेल किया है अक्टूबर 2022 में, कंपेयर्ड टू 11,612 यूनिट्स इन अक्टूबर 2021। उसकी तुलना में यहाँ पे कंपनी ने मान लीजिए 11,612 यूनिट्स पिछले साल सेल्स की थी। फिर उसके बाद टोटल सेल्स फॉर एमएच एंड एलसीवी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस का अगर मिला के कंपनी देख रही तो इन
ट्रक और बस को जोड़ के, तो 13,940 यूनिट कंपेयर टू 12,723 यूनिट लास्ट अक्टूबर। जो अक्टूबर 2021 में कंपनी की सेल हुई थी वो 12,723 हुई थी, लेकिन इस बार जो कंपनी की सेल्स हुई है वो 13,940 हुई। तो ये एक कंपनी का जो था ये कॉमर्शियल व्हीकल का था। अब चलते हैं पैसेंजर व्हीकल की तरफ, देखते हैं कि कंपनी ने यहाँ ग्रोथ की या डी ग्रोथ की। तो कंपनी दिखा रही है कि टोटल पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल की इस साल सेल हुई है वो 45,217 की हुई है। अब 45,217 अक्टूबर 2022 का है। उसके बाद अब हम देखेंगे पिछला जो अक्टूबर 21 था वहाँ पे 33,925। तो यहाँ पे आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, वाई ऑन वाई बेसिस पे 33% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। फिर पैसेंजर व्हीकल इंटरनेशनल बिजनेस से जो है 206 इस बार, और पिछली साल अक्टूबर में 230। तो कंपनी को यहाँ डी ग्रोथ देखने को मिली है 10% की हिसाब से। फिर टोटल पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडिंग ईवी, अब ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जोड़कर जो कंपनी की सेल्स हुई हैं पैसेंजर व्हीकल की 45,423, और इसमें कंपनी को वाई ऑन वाई बेसिस पे 33% की ग्रोथ मिली है, जो कि पिछले अक्टूबर 21 में 34,155 की थी। तो ये एक पॉजिटिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम देखते ही जा रहे हैं। अभी तक हम लोग को इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं वो नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलने लगे हैं रोड पे। अब सभी लोग इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक बिग न्यूज या बिग पॉजिटिव फ्यूचर के लिए हो सकता है। फिर आगे देखते हैं कि ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आईबी प्लस डोमेस्टिक, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक में अगर हम देखें तो इनकी सेल्स जो हुई हैं वो सबसे बड़ा यहाँ पे चेंजेस आया। 158% के हिसाब से कंपनी ने ग्रोथ किया है। देखें अगर आप अक्टूबर 2021 में इनका जो आईबी और प्लस डोमेस्टिक का ईवी बिजनेस था उसमें सिर्फ 1660 गाड़ियों की सेल हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2022 एक साल के अंदर आप देखिए 4,277 यूनिट्स की सेल हुई। तो ये एक ईवी की तरफ जो लोग अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव हो सकता है। सभी लोग अब लगभग ईवी की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो ये चीज़ टाटा मोटर्स की तरफ से प्रेस रिलीज़ किया गया है। तो ये जो है ये टाटा मोटर्स के अक्टूबर मंथ का प्रेस रिलीज़ आया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे जो भी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ होंगी कंपनियों का, हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।